वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट के 20 क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगन सूत्ता इज़ रिलेटेड विद, तो अगन सूत्ता इज़ रिलेटेड टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी। नेक्स्ट है कौटिल्यास थ्योरी ऑफ राजमंडल बिलोंग्स टू, तो सोशल स्ट्रक्चर, द इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरस्टेट रिलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ धर्म। तो जो राजमंडल थ्योरी है दैट डील्स विद फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरस्टेट रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ रविंद्रनाथ टैगोर की राइटिंग्स है, वर्क है उनके, और दूसरी तरफ उसके अंदर किस बारे में बात है वो लिखा हुआ है, तो मैच कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, गीतांजलि, दैट इज़ रिलेटेड टू डिवोशन ऑफ गॉड। नेक्स्ट है गोरा, गोरा जो बुक है बेसिकली उसमें उन्होंने एनालिसिस ऑफ मल्टीफेरस सोशल लाइफ इन कॉलोनियल इंडिया, ये है बी का फोर्थ। नेक्स्ट है साधना, साधना में उन्होंने रियलाइजेशन ऑफ गॉड की बात करी है। नेक्स्ट है घरे बहरे, द होम एंड द वर्ल्ड, जिसमें उन्होंने डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ इन द बैकड्रॉप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट की बात करी है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड हु लॉन्च सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पेरियर, तिलक। तो ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, पेरियर इसका आंसर है। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था 1925 में। जयप्रकाश नारायण फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज? तो मैक्सिमम जितने भी लीडर्स हैं वो है ना, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में तो पार्टिसिपेट किया ही, बट यहाँ पे आंसर क्या आएगा, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दे रखा है। यहाँ पे क्या है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और भूदान आंदोलन पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका आंसर होगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, दैट इज डी। नेक्स्ट अगेन कुछ कॉन्सेप्ट है और सामने उनके थिंकर्स लिखे हुए हैं, मैच करने हैं। सबसे पहले क्या है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जिसके राइटर जिस कॉन्सेप्ट के राइटर हैं दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट है टोटल रेवोल्यूशन, जयप्रकाश नारायण का कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने ड्यूरिंग इमरजेंसी से पहले दिया था, जो उन्होंने इमरजेंसी से पहले दिया था। नेक्स्ट है रेडिकल ह्यूमनिज्म, रेडिकल ह्यूमनिज्म जो है एम एन रॉय का कॉन्सेप्ट है। और लास्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो कि दीनदयाल उपाध्याय का कॉन्सेप्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी फर्स्टली ज्वाइंड बाय ई.वी. रामास्वामी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैक्सिमम जो लीडर हैं वो उन सब ने ही पहले कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पेपर स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज इज रिलेटेड टू इंडियन एग्रेरियन सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन कल्चर ओनली। तो इसका आंसर है इंडियन एग्रेरियन सिस्टम, ए। Which one of the following is not the function of state according to Kautilya? Acquisition of that which is not under its control and possession, preservation of what has been acquired, acquisition of what has been preserved, empire building only। तो इसका हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन नहीं है, तो empire building only ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू जयप्रकाश नारायण? ही बिलीव इन गारंटी ऑफ फुल इंडिविजुअल एंड सिविल लिबर्टी। तो ये करेक्ट है जयप्रकाश नारायण का, हमें इनकरेक्ट बताना है। ही बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव फार्म्स रन बाय विलेज पंचायत, ये भी करेक्ट है। ए ट्रू नेशनलिस्ट डिज़ायर टू बिल्ड ऑन ओल्ड फंक्शन, ये गलत है और हमको इनकरेक्ट ही बताना है, तो सी तो फॉर श्योर है। नेक्स्ट है ही रिगार्डेड दैट स्वराज वॉज नॉट ओनली राइट बट अ धर्म, ये भी इनकरेक्ट है, तो सी और डी तो दोनों ही इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर भी होगा। लास्ट भी करेक्ट ही है, जयप्रकाश नारायण वॉज अ सर्वोदय लीडर। सर्वोदय लीडर कौन से होते हैं, जो बेसिकली पूरी सोसाइटी के जो है वेलफेयर की बात करते हैं। विच हैज़ गिवन ओरिजिनली द आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र? तो ए इसका आंसर है वी डी सावरकर। अगन सूता जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, डील्स विद ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कास्ट, ओरिजिन ऑफ सेकुलरिज्म एंड ओरिजिन ऑफ सिक्स फोल्ड पॉलिसी। तो इसका आंसर है ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ओरिजिन ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कास्ट। ए और बी दोनों करेक्ट है इसके।
फतवा ए जहांदारी of Ziauddin Barni is related with advice for Muslim king in order to earn religious merit and the gratitude of the subject, advice to all the kings, description of the origin of state, tenets of secularism। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मतलब सिर्फ ए सही है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। Which of the following is not related to कबीर? बेगमपुरा, भक्ति, पंचवाणी, जेंडर इक्वलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बेगमपुरा। Which of the following statement are true with regard to Pandita Ramabai? She was a staunch supporter of Hindu philosophy। तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, उल्टा वो अगेंस्ट में थी, स्पेशली ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट में। She was a pioneer in the field of education and emancipation of women in India। बिल्कुल सही है, उन्होंने श्रद्धा सदन जो वो भी इस्टेब्लिश किया था। और आप मुझे कमेंट में बॉक्स में लिख के बताइए कि श्रद्धा सदन जो था उन्होंने वो कौन सी ईयर में इस्टेब्लिश किया था। She was the writer of the high caste Hindu women, ये भी करेक्ट है। She was anti Christianity, so she was not against एंटी क्रिश्चियनिटी, उल्टा वो तो उन्होंने तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था। और ये भी बताइए, ये क्वेश्चन आया भी है 2022 में कि जो पंडिता रामाबाई है उन्होंने क्रिश्चियनिटी को कब अपनाया, में कब कन्वर्ट किया। तो ए और डी इनकरेक्ट है और बी और सी करेक्ट है, तो इसका आंसर है बी। इन विच ईयर डिड रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर द नाइटहुड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैस्केयर? तो जलियांवाला जो बाग मैस्केयर था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी 1919 में ही जो नाइटहुड का उनको स्टेटस मिला हुआ था वो वापस कर दिया, सरेंडर कर दिया। हु टॉक्ड अबाउट सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म? तो सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म की बात किसने करी है? एम.एन. रॉय ने, विनोबा भावे, गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। पेरियर E.V. Ramaswamy argued in favor of caste-based social system, enhancing the status of Hindi in India, human dignity और वर्ण आश्रम सिस्टम। तो ये कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो कि ह्यूमन डिग्निटी को ही उन्होंने फेवर किया होगा। Which incident made Perrier an atheist? Self-respect movement, काशी pilgrimage incident, द्रविडियन नेशनल मूवमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर है काशी पिलग्रिमेज इंसिडेंट, जहाँ पे वो बिल्कुल स्टावेशन से जो है परेशान हो गए थे, जब वो क्या कहते हैं एक हिंदू रिलीजियस प्लेस पे गए और वहाँ पर उनको बिल्कुल भी जो है कहीं पर खाना खिलाया ही नहीं गया। और एक जब वो होटल में भी गए, एक ढाबे में, तो वहाँ से भी उनको जो है बेसिकली धक्का मार के निकाल दिया गया और बाद में उनको जो डस्टबिन के आसपास में बचा कुचा खाना था वो खाना पड़ा। तो ये इंसिडेंट था जिससे वो एथिस्ट बन गए थे। We will get nothing by appealing to or shouting hoarse in the ears of British bureaucracy in India. Who said this? B.R. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो ये बात किसने बोली कि अपील करने से या शाउट करने से अंग्रेज़ी ब्यूरोक्रेसी के, प्रशासन के, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। ये बात किसने बोली? तो ये बात बोली बाल गंगाधर तिलक ने। तो 20 क्वेश्चन ख़त्म हो गए इसी के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।